दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें। कुंभ राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब भगवान शनिदेव की कृपा से 15 से 31 मई तक इन 17 दिनों में आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से 15 मई से 31 मई यानी इन 17 दिनों में शनि का शश योग बन रहा है और इन 17 दिनों में आपके जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो आपके जीवन काल में बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो मित्रों, शुभ दिन का आरंभ शुभ चीज़ों को देखने से होता है। इसके लिए भारतीय ऋषि मुनियों ने हमें कर दर्शनम यानी हाथों के दर्शन का संस्कार दिया है। शास्त्रों में भी जागते ही बिस्तर पर सबसे पहले बैठकर दोनों हाथों को हथेलियों के दर्शन का विधान बताया गया है। इससे व्यक्ति की दशा सुधरती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब आप सुबह नींद से जगे तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और यह श्लोक पढ़ें जो श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ। यह मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो यह मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो मंत्र क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह जैसे आँख आपकी खुलती है और बिस्तर पे बैठ जाते हैं तो दोनों हाथों को पुस्तक की तरह बनानी है और यह मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते दर्शनम। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको दिन की शुरुआत करनी है और प्रणाम करने के बाद अपने दाहिने पांव को जमीन पर रखनी है और दिन की शुरुआत करनी है। तो इनका अर्थ यह होता है कि मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ। अर्थात इसका है, हाथ में जो है अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास होता है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल्य भाग में भगवान विष्णु का निवास होता है। अतः प्रातः काल में इनका दर्शन करता हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यही है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त कर सके, हमारे हाथों से कोई बुरा काम ना हो एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़े। कर दर्शन का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारी वृत्तियाँ भगवत चिंतन की ओर प्रवृत्त हों। ऐसा करने से शुद्ध सात्विक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही प्राश्रित ना होकर अपनी मेहनत से जीविका कमाने की भावना पैदा होती है। आँखें भी स्वस्थ रहती हैं। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी आँखें उनिंदी रहती है। ऐसे में यदि एकदम दूर की वस्तु या कहीं रोशनी पर हमारी नज़र पड़ेगी तो आँखों पर कुप्रभाव पड़ेगा।
कर दर्शनम करने का यह फायदा है कि इससे दृष्टि धीरे धीरे अस्थिर हो जाती है और आँखों पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में भी कहा जाता है कि कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में कई तरह के समस्याएं देखने को मिलते हैं। घर से लेकर बाहर तक कई तरह के समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है, दर बदर ठोकर खाना पड़ता है। आपके जीवन काल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कभी घर पे लड़ाई होती है तो कभी बाहर लड़ाई होती है, कभी ऑफिस में तो कभी अन्य जगह, कभी रुपया पैसा को लेकर दिक्कत होती है तो कभी कोई बीमार पड़ जाते हैं, कभी आपके शिक्षा को प्रभावित हो जाती है, कभी प्रेम प्यार टूट जाते हैं, कभी वैवाहिक जीवन आपके बर्बाद हो जाते हैं, कभी भाग आपके फूट जाते हैं, कभी बिजनेस की स्थिति आपकी बिगड़ जाती है, कभी करियर आपका खराब हो जाता है, कभी फाइनेंस की स्थिति अनबैलेंस हो जाती है। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपका स्वास्थ्य यह समय बेहतर रहने वाला है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि आप अपने जीवन में टहलने की आपकी आवश्यकता है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक अवश्य करें और तले चीज़ कम खाएं। गैस की स्थितियां ज़्यादा बन सकती है, कमर दर्द, पेट दर्द और जोड़ों में दर्द रह सकती है। इनके लिए आपको मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक अवश्य करनी है और तले चीज़ कम खानी है। अब हम नज़र डालते हैं आपके शिक्षा व्यवस्था पे। आपका शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बेहतर रहने वाला है, लेकिन आपके जीवन काल में कई तरह के उथल पुथल के कारण से आपकी स्थितियाँ काफ़ी हद तक बिगड़ सकती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं ऐसे आपको मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ जिनसे आपके जीवन काल की सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। और आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आपने अपने समय कई बार ऐसे व्यर्थ कर देते हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। तो यह आपके लिए एक प्रेरणादायक सिद्ध होने वाला वीडियो है, तो इसे आप संपूर्ण देखने का प्रयास करें और अपने लाइफ स्टाइल, धर्म, संसार, महाभारत, रामायण, रोचक और रोमांचक कहानियों में आप सम्मिलित होने का प्रयास करें, तो आपके जीवन में कई गुल और खिल सकते हैं। क्योंकि कुंभ राशि के जातक ऐसे भी बहुत गुल खिलाते हैं। आपको देखकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं, लोगों में जलनशीलता की प्रवृत्ति भर जाती है। कई बार आपको गड्ढे में भी धकेल दिए गए हैं। लोग इतने दुर्व्यवहार और दुराचार हैं कि आपको देखना तक पसंद नहीं करता है। कई बार आपके जान भी लेने तक उतर जाते हैं। आपके दुश्मन अधिक हैं, दोस्त कम हैं, और आपके जो दुश्मन हैं वह दोस्त कभी बन जाते हैं, और जो दोस्त हैं वह हमेशा आपका दुश्मन ही रहता है, क्योंकि आपकी अच्छाई और आपकी तरक्की कभी वह देख नहीं सकता है। इसलिए आपके जीवन काल में रुपया पैसा से लेकर कई तरह की समस्याएं शुरू से चलती आ रही है और सुधार की स्थिति आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहला कार्य आपको करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे जल देना है, उसी के छांव में खड़े होकर और उस जल में थोड़ी सी दूध और शक्कर मिलाकर पीपल के वृक्ष में जड़ में डालना है। इनसे आपके जो दोष आपके कुंडली में है यह समाप्त हो जाएगा। कई बार आपके जीवन काल की आपकी कुंडलियां में कई बार सर्प काल दोष आपके जीवन काल में कई बार बन जाते हैं, गुरु चांडाल के दोष बनते हैं, जिनसे कि आप काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में कभी सोच नहीं पाते हैं कि आपके जीवन में आखिर इतनी सारी समस्याएं आती कहाँ से हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत सारे रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन वह रुपया पैसा आपके हाथ में रहता नहीं है। इनके लिए आपको 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का या पुखराज धारण करनी है और गुरुवार के दिन गुरु महाराज के चरणों में माथा टेकना है और केले के वृक्ष की पूजा करनी है। केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलानी है शुद्ध घी के। शनिवार के दिन बालाजी के मंदिर जाना है और मंगलवार के दिन भी बालाजी के मंदिर जाना है। चमेली के तेल के दीपक जलाना है बालाजी के मंदिर में। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्या आ रही है, यह समस्या आपके जीवन काल से कोसों दूर चली जाएगी। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, यह वीडियो को संपूर्ण देखनी है और समझने का प्रयास करना है। जो मेरे द्वारा मंत्र बताया जाता है उसका उच्चारण करें और उसका प्रयोग सही समय और सही तरीक़ा से करने का प्रयास करें,
जिनसे आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं, छोटी बड़ी समस्या अचानक खड़ी हो जाती है जो कभी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं मेरे मित्रों। इसलिए आपके लिए यह जितने उपाय बताया जाता है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप खाना खाने भूल जाना, लेकिन इस वीडियो को देखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके कुंडली में गुरु, शनि और मंगल का दोष है, जिसके कारण से ना आपकी करियर सेट हो पा रही है, ना ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ना ही विवाह जल्द हो रही है। इनसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, मंगल, शनि और गुरु के दिन मीट, मछली और शराब का सेवन नहीं करनी है और शनिवार के दिन उड़द के दाल का खिचड़ी खाना है, काले कम्बल की दान करनी है, काले तिल की दान करनी है, सरसों के तेल लोहे की कढ़ाई में शनि मंदिर में दान करना है। इनसे भी आपके जीवन काल की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके जीवन काल में कई बार काल सर्प दोष भी बन जाते हैं, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगती है। जब आप पूरे बड़े परेशानी में पड़ जाते हैं उसके बाद आप इन पे गौर करते हैं। तो यह एक समय है आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और सस योग का निर्माण होने से आपके जीवन, आपके जो अंदर छिपी हुई बात है वह आप जानने की क्षमता शनिदेव प्रदान करेंगे आपको। और यह सस योग के प्रभाव से व्यक्ति सामाजिक जीवन में बड़ा प्रतिष्ठित पद हासिल करता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में सस योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति बड़े सरकारी अफसर, अभियंता, जज, वकील बनने का नसीब है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि आपके कुंडली में कई बड़े पद प्रतिष्ठा लिखे हुए हैं, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करो और डीएम और एसडीएम की कुर्सी हासिल करो। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली पर ग्रहों का घर प्रभाव पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही अपनी कुंडली में योग का निर्माण होता है। व्यक्ति की कुंडली पर ग्रहों के सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति का भी असर होता है। जहाँ कुछ ग्रह नकारात्मक योग बनाते हैं वहीं कुछ ग्रह शुभ योग भी बनाते हैं। इन्हीं शुभ योग में से एक योग है सस योग। सस योग मुख्यतः कुंडली में शनि ग्रह की विशेष स्थिति के कारण बनाता है। आइए जानते हैं हम सस योग का निर्माण कैसे होता है और कब होता है और इनका कुंडली पर क्या प्रभाव है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो कहावत है कि 5 महापुरुष राजयोग होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 महापुरुष राजयोग होते हैं और यह योग रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालवीय योग एवं सस योग। सस योग का किसी भी लग्न कुंडली में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योग का निर्माण शनि ग्रह द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है और जातक की कुंडली में यह योग अत्यंत शुभ फल देता है। यदि शनि लग्न भाव से या चंद्र भाव से केंद्र स्थान पर हो, यानी शनि यदि किसी कुंडली में लग्न अथवा चंद्र से 1, 4, 7 या 10वें स्थान में तुला, मकर या कुंभ राशि में स्थित हों तो ऐसी कुंडली में सस योग का निर्माण होता है। तो आपके जीवन काल में सस योग का निर्माण स्पष्ट शब्दों में लिखा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सस योग आपके जीवन काल में काफ़ी अच्छे तरीक़ा से लिखा हुआ है और स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप यदि मेहनत करते हैं तो आपके जीवन में सस योग प्राप्त होगा। और सस योग वाला जातक परोपकारी, परामर्श देने वाला, गांव का प्रधान, धनी, सुखी और सम्मानित व्यक्ति होता है। जब किसी की कुंडली में शनिदेव उच्च अवस्था में बैठते हैं तब उनके जीवन में आनंद के योग बनते हैं। व्यक्ति को स्वतः आनंद की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। रोजी, कर्म और व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। कुछ अज्ञानी लोग शनि को हमेशा कष्टकारी व दुख देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव तो आपको आपके कर्मों का फल ही देते हैं। कर्मों के हिसाब से सुख या दुख देते हैं। अगर मनुष्य अपना कर्म ही ठीक कर ले तो शनि आपको अच्छे व सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवा देते हैं। सस योग के जातकों को भी अच्छा कार्य करते हैं, उसमें उन्हें पूरी सफलता मिलती है। उसे समाज में प्रतिष्ठित और धनवान शनिदेव अवश्य बना देते हैं। अगर शनि तुला राशि में बैठे हों तो तब भी यह शुभ योग होता है और इसका फल भी शुभ पाया जाता है। शनि की उच्च राशि तुला की है। ज़्यादातर देखा गया है कि कुंडली
में यह योग पाया जाता है वह व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेकर धनवान बन ही जाता है। तो कुंभ राशि के लिए बहुत ही शुभ लग्न है। जिनका जन्म होता है उनकी कुंडली का इस योग के बनने की संभावना अधिक है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं बन रहा है तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपका जन्म तुला या वृश्चिक राशि में हुआ है और कुंडली में शनि बलवान स्थिति में हो तब भी आपको शनिदेव भूमि में राजयोग देते हैं। आपको भवन भूमि का सुख प्राप्त होगा। गुरु की शशि धनु अथवा मीन में शनि प्रथम भाव में बैठे हों तब भी शनिदेव आपको धनवान बना देते हैं। तो शश योग में जन्मा मनुष्य घूमने फिरने का शौकीन, अपने में मस्त आनंद लेने वाला और अपनी मेहनत के कार्यों में प्रसिद्ध प्राप्त कर लेते हैं। जातक की आयु लंबी होती है, चीज़ों को लेकर उस पर अध्ययन करके उनके रहस्यों को जानने में सफल होता है। राजनीतिक क्षेत्र में सफल और ऊंचाइयां पाता है। शश योग में जन्मा जातक कानूनी दावपेच का जानकार होने के कारण एक अच्छा वकील भी बन सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी प्रयासशील रह सकता है। शश योग वाले जातक बड़े सरकारी अफसर, वकील इत्यादि बन सकते हैं। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन काल का यह समय बहुत बेहतर है और यह समय आपको नहीं खोना है, मेहनत करना है, किसी न किसी रूपों में आपको आगे तक लेके जाएगा। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।